टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मैथ। मैथ से संबंधित पेपर में बहुत ही तरह के चैप्टर आते हैं, तो जिस चैप्टर के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मिश्रण, मिक्सचर। अब मिश्रण में भी कई टाइप के सवाल आते हैं, दूध पानी मिलाने वाले सवाल, दूध से पानी अलग करने वाले सवाल, अनुपात निकालने वाले सवाल। सभी सवालों को हमने एक ही वीडियो में खत्म किया दिया। आप वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं, आसानी से कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सोल्व किया जा सकता है। जैसे देखिए, पहला आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा कि पहले 8 रुपये 60 पैसे किलोग्राम वाले चावल को 11.40 प्रति किलोग्राम वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 10.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, पहले वाला अनुपात तो पहली तरफ लिखना है, तो कितना दे रखा 8.60, तो मैंने 8.60 लिख लिया। दूसरे वाला अनुपात दूसरी तरफ लिखना, कितना 11.40। अब दोनों को मिला के कितना बना है 10.20। इसे घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना आएगा 1.20, और इधर वाले को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पर कितना बचेगा 9 में से 8 गया तो 1.60 इधर बच गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा 4 बार, तो इसका रेशो कितना आएगा 3 4, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बस हमें क्या करना, सीधा घटाकर फिर उसे काट देना। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ वो समझ में नहीं आया तो आप इसे समझ सकते हैं। तो पहला जो चाय है वो कितनी है 15 रुपये किलो की, तो पहली तरफ मैंने 15 लिखा। दूसरी चाय कितनी है 20 रुपये किलो की। अब इन्होंने कहा जब इसे मिलाया गया तो अनुपात कितना बन गया भैया, अनुपात बन गया 16 पॉइंट दे रखा 50। अब 20 में से 16.5 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 3.5 लिख लेते हैं, तो कितना बचेगा 3.5, तो मैंने इधर लिख दिया 3.5। अब इसे घटाऊंगा तो 1.5। अब यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से काटा 7 बार और 5 से काटा 3 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 3, ऑप्शन नंबर दिया हुआ सी। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। सबसे पहले हमें क्या करना, अनुपात में घटाना होता, घटाने के बाद उसे काट देते, जो भी अनुपात बनता वो इसका आंसर होता। अगला क्वेश्चन देखिए, माना पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे होगा, तो भी आसानी से हो जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पहला चावल दे रखा 62, दूसरा कितना दे रखा 72, और बीच में कितना दे रखा 64.5। अब मैं इसे घटाता हूँ तो कितना आएगा, तो भैया ये आएगा हमारा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 5.5 और 2 7.5, तो 7.5 तो इधर बच गया। अब इसे घटाता हूँ तो कितना 2.5, ये सीधा हो गया। तो इसे काटूंगा तो कितने का बैठेगा 3 1 का, 3 1 का बनाते हैं तो कौन सा बनता है, ऑप्शन नंबर सी। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पेपर में कैसे किया जाएगा। 12 रुपये लीटर का दूध है, तो दूध का रेट कितना 12 और पानी का रेट कितना है 0। अब दोनों को मिलाया जाता है तो कितना हो जाएगा 8। अब मैंने घटा के लिखा तो इधर तो 4 आ गया, और इधर घटा के इधर घटाएंगे इसे तो पूरा 8 आएगा, कितना आएगा 8, और इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 4। अब इसे काट के लिखते हैं तो 2 1 का रेशो बनता है, कितना बैठता है 2 1 का, तो आंसर कितना आएगा 2:1। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन इन्होंने कहा है। ऐसा क्वेश्चन एक मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको निकाल के बताना पड़ेगा। दूध के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16% का लाभ हो। तो 16% हटाते हैं तो बटे में आता 100, 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा 25 बार, तो अनुपात बनता है 4/25। अब लिखेंगे कैसे, ऊपर वाला तो आगे लिखना और बाद वाला पीछे लिखना, तो 4:25 ऑप्शन में दिया हुआ होगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर यही आएगा, कितना आएगा 4:25। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई, नॉन ऑफ दीज। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी एक बार समझा देता हूँ। 20% कहता है तो बटे में क्या लिखते हैं 100, 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, तो इसका आंसर कितना बैठेगा। उसमें होता क्या है, इसमें बनेगा पहले वाला तो लिखते हैं आगे, ठीक है, और दूसरे वाला लिखते हैं पीछे, तो इसका आंसर कितना बनेगा। अब इसमें है क्या, इसमें एक बात को बहुत फोकस करना है। तो जैसे इन्होंने कहा इसमें, अब इन्होंने पहले किसका नाम लिया, पहले लिया अल्कोहल का और फिर लिया पानी का। जो पानी का नाम लेगा तो कम वाला लिखना, तो अल्कोहल का तो आगे बड़ा वाला और पानी के सामने छोटा वाला। तो पहले अल्कोहल का नाम है फिर पानी का नाम है, तो अल्कोहल के सामने हमेशा अनुपात जो लिखना हो बड़ा वाला लिखना, और पानी के सामने हमेशा छोटा वाला अनुपात लिखना है। अल्कोहल के अलावा कुछ और भी दे सकता है, उसके सामने बड़ा अनुपात, पानी के सामने हमेशा हमें छोटा अनुपात लिखना। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। पहला अनुपात कितना दे रखा 7:20, दूसरा कितना दे रखा 5:7 या 5:70, बीच में कितना दे रखा 6:30। अब इसे घटाएंगे इधर और इसे घटाएंगे इधर, इसे घटाऊंगा तो कितना आएगा, देखिए ये बैठेगा 0.90, घटाकर कितना बैठेगा 0.90। अब इसे इधर घटाऊंगा तो कितना बैठेगा, तो यहाँ पे 70 यहाँ पे बैठ जाएगा, और 20 हुए तो इधर भी कितना बैठ जाएगा। तो इसे घटाता हूँ तो 70, और इससे ऊपर भी बैठेगा 20, तो 90 इधर बैठ गया,
तो इधर जो मैंने घटाया वो गलत हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बैठेगा भैया, 30 और 30 इधर 60 बैठेगा। कितना बैठेगा 60। तो 60 और 90 का अनुपात है, तो 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। तो इसका बैठेगा 2 3 का रेशो, ऑप्शन नंबर सी। पहले मैंने इन दोनों को घटाया तो 0.60 आया, इसे घटाया 0.90 आया। 60 दूनी 30 दूनी 60, 30 तिया 90, तो कितने का आ गया 2 3 का रेशो। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, इसे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। टोटल दे रखा है 1000 किलो। अब इन्होंने कहा पहले वाला तो 8% पे, दूसरे वाला 18% पर, बीच पे आ गया 14%। तो इसे इधर घटा के लिखना है, इसे इधर घटा के। इसे इधर घटाऊंगा तो 6 आएगा, इसे इधर इसे इधर घटाऊंगा तो 6 आएगा, इसे इधर घटाऊंगा 4। 6 4 का रेशो आ गया 6, और 4 को मैं जोड़ कर और छोटा करूंगा तो कितना बैठेगा 2 3 का। 2:3, 5 का भाग दे दिया तो कितने बार कटा 200 बार। कितने बार कटा 200 बार। जिसका पूछे इसका पूछे, इसमें 200 की गुना, इसका पूछे इसमें। 18 वाला पूछा तो 18 वाला किधर दिया हुआ सेकंड साइड में। 200 की गुना करूंगा तो कितना आएगा 600। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। टोटल कितना दे रखा 630। ठीक है। अब इन्होंने दूध और पानी का अनुपात दे रखा 7:2। ये दूध है और ये पानी है। कितना दे रखा 7:2। 7 और 2 9, 9 का भाग दिया तो कितने बार कटा 70 बार। कितने बार कटा 70 बार। 70 की इसमें भी गुना, इसमें भी गुना। 70 की इसमें करूँगा तो 490, और 70 की इसमें करूँगा तो 140। ठीक है। तो किसका पूछा इन्होंने ऐसा तो कुछ पूछा नहीं, इन्होंने कहा है। दोबारा समझिए, इसे शॉर्ट में भी किया जा सकता। शॉर्ट में कैसे करेंगे ध्यान से समझिए। टोटल कितना दे रखा 630। दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा 7:2। और उसे 7 3 करना है। कितना करना है 7 2 का हमें क्या बनाना है 7 3 करना। तो 7 और 2 9, 9 का भाग दिया तो मैंने अभी बताया था कितने बार कटा 9 7 63, 70 बार कटा। कितने बार 70 बार। अब 7 से 7 खत्म, 2 से 3 बनाना, तो एक हिस्सा बढ़ाना है ना। एक हिस्से का मतलब जितने बार कटा था वही आंसर होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा 70। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको निकाल के उसका आंसर कमेंट करना। देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने कहा 40 लीटर है। टोटल कितना दे रखा 40। अब उसमें 10% क्या हो गया 10% दे रखा है इन्होंने पानी। तो पानी को मैंने पी मान लिया। अब उन्होंने कहा नए मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी ही मिलाना है। और कितना होना चाहिए पानी 10 की जगह हो जाना चाहिए 20% पानी। तो ऐसे सवाल में हमेशा क्या करना, टोटल मिश्रण लिखना। टोटल कितना 40, 10 से 20 हो गया तो कितना बढ़ा 10, जितना बढ़ा उसकी गुना। टोटल लिखना 40, 10 से 20 हो गया तो अंतर कितने का है 10 की गुना। और नीचे वाला हमेशा जब तीनों एक से हो तो 100 में से घटा के लिखना। तो 100 में से 20 घटाऊंगा तो कितना आएगा 80। 40 से काटा 2 बार, 2 से काटूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा 5। तो इसका आंसर आएगा 5 लीटर। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ये भी उसी की तरह। टोटल कितना दे रखा 20, इसमें कितना 10% और करना कितना 25%। ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया। टोटल 20 लिखना, जितने का अंतर आया उसकी गुना करनी है, और नीचे वाला 100 में से घटा के लिखना। तो नीचे कितना आएगा 75। 15 से कटा 5 बार, 5 से कटा 4 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर ए। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते रहते हैं। देखिए इन्होंने कहा 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल है, शेष पानी है। ठीक है। इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की प्रतिशतता कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। अब टोटल है 20। अब इसमें पानी कितना दे रखा, जो पानी है और अल्कोहल है। ठीक है। पानी दे रखा 20, तो अल्कोहल कितनी होगी 80। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले लिखना टोटल 20, जितनी अल्कोहल है उसकी करनी है गुना। ठीक है। अब इसमें 4 लीटर मिल गया तो कितना हो गया 24 और गुना x। ठीक है। 24 गुना x। 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 6 बार, 2 से काटा कितने बार 40, और 2 से काटा 3। अभी हो गया 200। 200 में मैं 3 का भाग देता हूँ। यदि मैं 200 में 3 का भाग देता हूँ तो कितना बैठता है, तो 200 में 3 का भाग देता हूँ 66 सही 2/3। तो 66 सही 2/3 जो आया वो आया हमारा पानी। लेकिन ने अल्कोहल पूछी है तो 100 में से घटाना पड़ेगा। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, डायरेक्ट शॉर्ट में भी कर सकते हैं। 66 सही 2/3 को 100 में से घटाऊंगा तो आएगा 33 सही 1/3। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझिए। उसे समझने का तरीका ये, टोटल कितना दे रखा 20 लीटर, और उसमें कितना दे रखा 20% दे रखा। ठीक है। सीधी गुना कर दो। अब इन्होंने पूछा कि 24% है तो कितना बैठेगा। 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 5 बार, तो कितना हो गया 100। या 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 10 बार, तो कितना हो गया 50। और 50 में 3 का भाग देंगे। तो इस सवाल में कुछ, सवाल तो सही है। तो इसमें क्या करा 20% अल्कोहल है। 20 20 में 400, 400 का कितना बैठेगा 200/3। काटने में कुछ गड़बड़ है। 4 से काटा 6 बार, 4 से काटा 5 बार। ठीक है। फिर 2 से काटा 10 बार, 2 से काटा 3 बार, तो 50/3 बैठा। 400
और 400 में 100 का भाग दिया। तो इसमें देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। यदि इसमें अल्कोहल की मात्रा पूछी है तो 100 में से घटा के ही लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं कैसे घटा के लिखना पड़ेगा। 20 हो गया और यहाँ पर 80 हो गया, क्योंकि ये 20 तो हो गए लीटर वाले और 100 में से 20% चला गया तो कितना बचा 80। तो मैंने करा 20 गुना 80 बटे, अब 4 लीटर डाल दिया तो 24 गुना x। तो 4 से काटा 5 बार, 4 से काटा 6 बार, 2 से काटा 20 बार, 20 नहीं 40 बार, 2 से काटा 3 बार, 200 बटे 3। तो इसका आंसर 200 बटे 3 आ गया। 200 बटे 3 काटा काटा तो 66 सही 2 बटा 3, 100 में से घटाते हैं तो 33 सही 1 बटा 3। इसी तरीके से होगा, दूसरे तरीके से इसका आंसर सही नहीं आने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको निकालना। इन्होंने कहा है जो सोना है पानी से 19 गुना भारी है और दूसरा तांबा कितना 9 गुना भारी। अब इन्होंने कहा बीच वाला 15 गुना भारी है। इसे इधर घटाया तो कितना आ गया 6, इसे इधर घटाया तो कितना आ गया 4। तो अनुपात कितना आ गया 3:2। तो इसका आंसर कितना आएगा 3:2। ऑप्शन नंबर क्या बैठेगा हमारा, डी बैठेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को निकाल कर आपको इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।